हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश चाइना की, जिनके साथ हमारे खट्टे मीठे रिश्ते पुराने समय से चले आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि चाइना का कोई भी त्यौहार हो, एग्जीबिशन, कलाकृति केंद्र या फिर धार्मिक स्थल, वहाँ पर ड्रैगन जरूर मौजूद होता है। तो आखिर चाइना में ड्रैगन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इस विषय पर बात करते हैं। ड्रैगन का नाम सुनते ही जो पहली कलाकृति हमारे दिमाग में आती है वह होता है एक भयानक प्राणी जिसके मुंह से आग निकल रही है और जो मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ ड्रैगन को इन वेस्टर्न ड्रैगन से बिल्कुल अलग माना जाता है। वे बहुत ही दयालु और मानव जाति का भला करने वाले पाए जाते हैं। जानकारों ने इनका वर्णन करते हुए कहा है कि ये कई सारे जानवरों को मिलाकर बनते हैं, जैसे कि इनकी मछली सी पूंछ, काप की परत, सांप की गर्दन, मेंढक की तोंद, ऊंट का सर, बाज की पकड़ और शेर का पंजा होता है। दोस्तों, चाइनीज लोगों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति एक ड्रैगन से ही हुई है। यह कहानी कुछ 2500 साल पहले शुरू होती है, जब चाइनीज जनजाति के लोग आपस में एक दूसरे से युद्ध कर एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। उस समय एक जनजाति के राजा हुआंग दी ने एक दूसरे जनजाति के राजा यान दी के साथ मिलकर संगठन बनाया और उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को परास्त कर दिया। लोगों का मानना था कि राजा यान दी का जन्म उनकी मां और एक ड्रैगन के बीच में संबंध होने की वजह से हुआ था। देखने वालों का मानना था कि राजा यान दी के फीचर्स काफ़ी हद तक एक ड्रैगन से मिलते थे। उसके बाद राजा हुआन दी और यान दी ने मिलकर जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसके प्रतीक स्वरूप उन्होंने ड्रैगन को चुना और उनके आने वाले वंशज भी इस चीज़ का दावा करने लगे कि वे एक ड्रैगन की पैदाइश हैं। धीरे धीरे जब चाइना में साम्राज्य का महत्व बढ़ने लगा, उसके साथ ही साथ ड्रैगन का भी महत्व बढ़ने लगा और आने वाले साम्राज्य के राजा स्वयं को ड्रैगन का रूप बताने लगे। वे ड्रैगन से जुड़े हुए ही कपड़े पहना करते थे और ड्रैगन से जुड़ी हुई वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। यदि साम्राज्य में कोई सामान्य व्यक्ति ड्रैगन से जुड़े हुए वस्तुओं का उपयोग कर लेता तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। दोस्तों, चाइनीज़ ड्रैगन कई सारे रंगों में हो सकते हैं। वे ब्लू, येलो, रेड, वाइट और ब्लैक कलर के हो सकते हैं। अलग अलग रंगों के साथ ही चाइनीज़ ड्रैगन के 9 प्रकार भी पाए जाते हैं और हर प्रकार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इनकी सभ्यता के अनुसार चाइनीज़ ड्रैगन के पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं। वे तूफान, बाढ़, बवंडर और बारिश को नियंत्रित करते हैं। वे दैवत्य, भलाई, उत्कृष्टता और शक्ति को दर्शाते हैं। प्राचीन समय में जब सूखा पड़ जाया करता था तो ये लोग ड्रैगन डांस कर ड्रैगन को प्रसन्न किया करते थे। वो ड्रैगन डांस आज भी मॉडर्न चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ड्रैगन का चाइनीज़ राशियों में भी काफ़ी खासा योगदान है। यहाँ पर ड्रैगन ईयर को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 12 सालों में एक बार आता है। पिछली बार यह सन 2012 में था और अगला ड्रैगन ईयर सन 2024 में मनाया जाएगा। इनका मानना है कि ड्रैगन ईयर में पैदा होने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल, रिच, टैलेंटेड और स्मार्ट होते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रूस ली, मार्टिन लूथर किंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे कुछ लेजेंड्स हैं जिनका जन्म ड्रैगन ईयर में ही हुआ था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को बढ़ावा देने में चाइना का सबसे ज़्यादा योगदान ड्रैगन ईयर में ही होता है। यहाँ के कपल्स यह कोशिश करते हैं कि उनके आने वाले बच्चे का जन्म ड्रैगन ईयर में ही हो। चाइना के कई सारे पर्यटन आकर्षण केंद्र आज भी ड्रैगन के नाम से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि आज के मॉडर्न चाइना में ड्रैगन को एक दैवत्य शक्ति के रूप में ना देखकर एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है और चाइनीज़ ड्रैगन का मूल तो आज भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है और इसके लिए हमें वहाँ की पौराणिक कथाओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पर एक बात तो तय है कि चाइनीज़ ड्रैगन ने चाइना के प्रतीक और सिंबल के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाकर रखी हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।